आपका SCF ऑफिसर्स एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2018 का RMC CET का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उन वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। पहला वर्ड यहाँ दिया है, कैनॉट अचीव ही वेल्थ एंड फॉर्च्यून वर्क्स अनलेस हार्ड ही। अब इन सारे वर्ड्स को मिला के हमें एक सेंटेंस फ्रेम करना है। सेंटेंस मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, जिसका कोई सेंस निकल रहा हो। कैनॉट अचीव ही वेल्थ एंड फॉर्च्यून अनलेस ही वर्क हार्ड। ए नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है ये, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ही कैन नॉट अचीव वेल्थ एंड फॉर्च्यून अनलेस ही वर्कड हार्ड। इस सेंटेंस का मतलब निकलता है वो तब तक सक्सेस और वेल्थ फॉर्च्यून अचीव नहीं कर सकता जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। दिस सेंटेंस इज मेकिंग अ सेंस। नेक्स्ट इज ही कैन नॉट अचीव अनलेस वेल्थ एंड फॉर्च्यून इज वर्कड हार्ड। दिस सेंटेंस सी नंबर पे भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। नाउ द लास्ट वन इज ही कैन नॉट अचीव वेल्थ एंड फॉर्च्यून एंड ही वर्क्स हार्ड। नो, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर है। ही कैन नॉट अचीव वेल्थ एंड फॉर्च्यून अनलेस ही वर्कड हार्ड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग टू अ ग्रुप while should one self confident and courageous feel। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। लेट्स चेक आउट। सी इज द सेंटेंस जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। While taking to a group one should feel self confident and courageous। इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी। लेट्स find out। C, while talking to a group one should feel self-confident and courageous। किसी से बात करते समय किसी भी व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंट और करेजियस होना जरूरी है। ओके, लेट्स मूव टू अदर वन। अब दूसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं। पार्ट्स मैनी पॉपुलर इन वर्ड द इज वेरी ऑफ। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कौन सा सेंटेंस सेंस बना रहा है। वेरी पॉपुलर इज द वर्ड ऑफ कॉफी इन मैनी पार्ट्स। नो, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। सेकेंड, कॉफी इन मैनी वेरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज पॉपुलर। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। थर्ड वन, इन द वर्ल्ड ऑफ मैनी पार्ट्स कॉफी इज वेरी पॉपुलर। नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब देखते हैं लास्ट। कॉफी इज वेरी पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, दिस सेंटेंस इज मेकिंग सेंस। इस सेंटेंस से सेंस बन रहा है, तो इसका आंसर है नंबर डी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस के टूवर्ड्स। I read paper in the bulgur being caught had the what। Now we have been given 4 options। हमारे पास फिर से 4 options है and we have to find out which sentence is making a sense। Let's see। I guess B is making a sense। I read in the paper that the bulgur had been caught। मैंने पेपर में पढ़ा कि बलगर को पकड़ लिया गया है। दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर सेंटेंस। फिफ्थ नंबर,
Our thought ancestors anything that moved which is itself alive was. अब इसमें इतने सारे वर्ड्स दिए हैं जो स्क्रैम्बल्ड हैं और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. हमें ये देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. So the correct option is first one. Our ancestors thought that anything which moved itself was alive. हमारे एंसेस्टर्स को ये लगता था जो भी चीज मूव कर सकती है वो जिंदा है. ये सेंटेंस सेंस बना रहा है. सो हमारा आंसर है ए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. दिस इज अ पैसेज गिवन. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में, हमें उसमें से चूज करने हैं ऑप्शंस. ओके, yes, complete the following passage by choosing the correct option from those given in the bracket. ये हमें एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10. अब हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है. When first I am going to read the passage. पहले मैं आप लोगों के लिए पैसेज पढ़ रही हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. When dash I home from school I found that my mother dash in kitchen and my younger sister was playing dash her friends in the veranda. In my room all the books were lying scattered on the floor. I was definitely very annoyed. I asked my sister if she entered the room in my absence. She said that she was looking dash some colorful pictures for her scrap file and dash searching through the books. They fell down one by one. अब ये हमें पैसेज दिया हुआ है जिसमें बीच में डैश है और डैश के साथ नंबर यू कैन सी एंड यहाँ भी हमें नंबर दिए गए हैं. अब हमें when, return, return, returns, returning, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? When, returned, ऑप्शन B, this will. Okay, when returned I home from the school I found that my mother was in the kitchen and my younger sister was playing with her friends in the veranda. In my room all the books were lying scattered on the floor. I was definitely very annoyed. I asked my sister if she entered the room in my absence. She said that she was looking for some colorful pictures for her scrap file and while searching through the books they fell down one by one. अब आपने देखा इस पैसेज को हमने कैसे सॉल्व किया. यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इन ऑप्शंस में से उन आंसर्स को ढूंढना है. ओके, लेट्स मूव टू द अदर वन. चूज द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें इन वर्ड्स का ऑपोजिट ढूंढना है. हमें वर्ड दिया है कंपेनियन. कंपेनियन का ऑपोजिट क्या होगा? कंपेनियन का ऑपोजिट होगा फोई. फोई होगा कंपेनियन का ऑपोजिट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अटैचमेंट. अटैचमेंट का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? यू योरसेल्फ कैन रिलेट. आप खुद भी रिलेट कर सकते हो.
कनेक्शन, अडाप्टर, बॉन्ड, ये तीनों ऑपोजिट नहीं है। ये तीनों कहीं ना कहीं ये वर्ड हमें ये बता रहे हैं कि ये ऑपोजिट नहीं है, ये मतलब जोड़ना है। दैट इज द ऑपोजिट इज एवर्जन। स्टॉप करना। नाउ नेक्स्ट वन इज इंक्रीज। इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होगा? बहुत आसानी से हम इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढ सकते हैं। डिक्रीज, डिक्रीज विल बी द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज। ओके, नाउ अब हम देखते हैं दूसरा वाला, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स किसी भी चीज को खींचना, बढ़ाना। अब यहां से आप फाइंड आउट करिए एक्सटेंशन का ऑपोजिट क्या होगा। इट विल बी कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन का ऑपोजिट होगा कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं अगला, डिक्लेयर। डिक्लेयर का ऑपोजिट, डिक्लेयर मीन्स किसी भी चीज को अनाउंस करना, बताना। बहुत सारे लोगों के बीच में जब हम पब्लिकली कुछ भी अनाउंस करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिक्लेयर। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस? क्या होगा इसका ऑप्शन? बताइए बताइए, कैन एनीवन टेल? Declare. Conceal will be the answer. Answer, this is the answer of declare. Option A. Now let's move to the other. To bury the hatchment. हमें इसमें इस सेंटेंस से मिलता हुआ इसका जो फ्रेज है, इसका जो फ्रेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। What is the phrase of this? To bury the hatch. To forget old disputes and start new relations. Number C. To bury the hatch का मतलब है अपने जो भी पुराने डिस्प्यूट्स हैं उनको भूल जाना और दूसरे नए रिलेशंस को स्टार्ट करना। C is the answer of this. Second phrase है to smell a rat. rat को सूंघना, चूहे को सूंघना। इसका क्या होगा? To get, to see sign of plague epidemic, to get bad smell of dead rats, to suspect foul dealings, or to be in a bad mood. So what will be the answer of this? C. To suspect foul dealings. Foul dealings को suspect करना. Now 14th is the pen is mightier than sword. इसका आंसर क्या होगा? वर्ड्स एंड आइडियाज आर मोर इफेक्टिव। हमारे जो वर्ड्स और आइडियाज होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज मेक वेव्स। मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को किसी भी मौके को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना। तो इसका आंसर होगा पुटिंग ऑन कॉस्टली क्लोथ्स, ट्रैवलिंग बाय एयर, ग्रोइंग फैटर। ग्रोइंग फैटर इज द आंसर। इसका आंसर है ग्रोइंग फैटर। नाउ नेक्स्ट इज यस मैन, मतलब कि चापलूस लोग, जो लोगों की चापलूसी करते हैं। Flattering person is the answer. Next is choose the word which best expresses the meaning of the given word.
हमें एक वो वर्ड यूज करना है, चूज करना है जो कि इसका मीनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी इज द वर्ड और इसका आंसर है रिवॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का आंसर है मेस्मराइज्ड। ए ऑप्शन, ए इज द आंसर ऑफ फैसिनेटेड। नेक्स्ट इज यूनिक। यूनिक का आंसर है सबसे अलग। यूनिक मतलब सबसे अलग। इसका आंसर है मैचलेस, जो किसी से मैच नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज मॉडरेट। बीच का जो चीज होता है, बैलेंस्ड। सो द आंसर इज बैलेंस्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का आंसर है केयरफुली, ध्यानपूर्वक। केयरफुली, केयरफुली इज द आंसर ऑफ मेटिकुलसली। नाउ अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। हमें करेक्ट स्पेलिंग्स चूज करनी है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फेब्रुअरी? हमें इसमें यह देखना है कि फेब्रुअरी की कौन सी स्पेलिंग सही है। द करेक्ट स्पेलिंग इज February. The correct spelling of February is February. Now next is civilized. What is the correct spelling of civilized? Civilized की correct spelling क्या है? Civilized. First number. A is the option. This. Now next spelling is, अगली spelling है category. What is the correct spelling of category? Category. Category. C is the option. अगली स्पेलिंग है immediately. immediately. सो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।